तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीन अमूल्य उपहार है जो परमात्मा ने मनुष्य के कल्याण के लिए व दूसरों की भलाई के लिए हमें दिया है। दोस्तों, तंत्र हो, मंत्र हो, चाहे यंत्र हो, तीनों ही प्रभावशाली शक्तियां हैं जो अपना कार्य अवश्य करती है। वो इन्हें प्रयोग करने वाले पर डिपेंड है कि वो उन्हें किस तरह से प्रयोग करता है, किसी के भलाई के लिए प्रयोग करता है या बुराई के लिए प्रयोग करता है, वह उस मनुष्य पर डिपेंड है। लेकिन इनका निर्माण खुद की भलाई व दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करने के लिए ही बना है। इनका निर्माण परमात्मा ने किया है और मनुष्य को उपहार स्वरूप भेंट किया है। दोस्तों, जब कोई छोटे से लालच के लिए या फिर निजी दुश्मनी के लिए इनका गलत तरीके से प्रयोग करता है, वो तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे यंत्र हो, तो उन्हें परमात्मा क्या सज़ा देते हैं? उन्हें सज़ा तो अवश्य मिलती है, क्योंकि अगर हम गलत करते हैं तो भी सज़ा मिलेगी और अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका फल भी हमें परमात्मा अवश्य देता है। तो जो लोग अपनी निजी दुश्मनी के लिए या छोटे से लालच के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इन तंत्र, मंत्र या यंत्र का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, किसी की बुराई के लिए प्रयोग करते हैं, किसी का सर्वनाश करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उन्हें फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। परमात्मा उन्हें दंड तो अवश्य देते हैं। तो उन्हें क्या दंड मिलता है भगवान के द्वारा, आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें यह संकेत मिलता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंच चुकी है और आपने उसको ग्रहण कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए जानते हैं कि जब कोई तंत्र या मंत्र या यंत्र का गलत तरीके से प्रयोग करके किसी पर प्रयोग करता है, क्रिया करता है, तो भगवान उन्हें क्या सज़ा देते हैं। दोस्तों, जब भी किसी भी तंत्र, मंत्र या यंत्र को सिद्ध किया जाता है तो उनके कुछ विशेष नियम होते हैं और उन नियमों में यही बताया जाता है कि अगर हम इनका गलत प्रयोग करेंगे, किसी की बुराई के लिए या किसी का बुरा करने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, तो यह शक्ति क्षीण हो जाएगी, यानी यह नष्ट हो जाएगा, ये प्रभाव नहीं दिखाएगा। ये एक बार यूज करने के बाद आप इसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकोगे, करोगे तो यह प्रभाव नहीं दिखाएगा। यानी सीधा सा मतलब है कि अगर हम तंत्र, मंत्र या यंत्र का गलत प्रयोग करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, तो फिर हम अपनी शक्ति से हाथ धो बैठते हैं। तो यह सीधे तौर पर इन मंत्रों के नियमों पे लिखा जाता है। हम किसी विशेष प्रकार की साधना करते हैं, मंत्र साधना करते हैं या फिर हम तंत्र क्रिया सीखते हैं, तो उससे पहले इनके नियम में सीधा लिखा होता है कि आप इनका गलत प्रयोग नहीं करोगे। अगर आप किसी का बुरा करने के लिए इनका प्रयोग करोगे तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, ये मंत्र कार्य करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, जब कोई तंत्र प्रयोग करता है किसी को मारने के लिए, उचाटन के लिए या फिर उसे कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वह एक बार यूज होता है, उसके बाद दोबारा जब उसका प्रयोग किया जाता है तो वह शक्ति कार्य नहीं करती। तो दोस्तों, अगर किसी ने तंत्र क्रिया किसी पर कर दी तो उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वह कई तरह की परेशानियों से घिर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ करने वाले के हाथ में ही है, या जो तंत्र प्रयोग किसी पे कर रहा है तो वो उसके साथ जो चाहे वह कर सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमात्मा की शक्ति बहुत ही बड़ी शक्ति है, जिसके आगे सारी शक्तियाँ क्षीण है। सारी शक्तियों का कंट्रोल, रिमोट परमात्मा के हाथ में है और उन्हीं के अंडर यह शक्तियाँ कार्य करती है। लेकिन परमात्मा के कुछ नियम हैं कि इस भूलोक पर जो भी मनुष्य है, चाहे वह
शुभ कार्य करें चाहे गलत कार्य करें तो तुरंत ही उनका फल या उनका रिजल्ट वो नहीं देते, उनका दंड भी नहीं देते और उनका फल भी नहीं देते। जो भी सज़ा मिलती है उसमें समय के अनुसार मिलती है, समय निर्धारित हो जाता है। जब ऐसे व्यक्ति किसी का बुरा करते करते उनका पाप का घड़ा भर जाता है, बिल्कुल अति पर वो आ जाते हैं, तब परमात्मा अपना रुख दिखाना स्टार्ट करते हैं और उनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, तंत्र क्रिया करके जो किसी का नुकसान करता है तो परमात्मा जब उसका टाइम नज़दीक आ जाता है, बुरा करते करते उसका बहुत सा टाइम बीत जाता है और अंत उस बंदे का आ चुका होता है, तो उसमें ऐसी ऐसी दिक्कतें, ऐसी शारीरिक दिक्कतें, बीमारियां उनको लगती है जिनका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है और ना ही जल्दी सी भगवान उन्हें अपनी शरण में लेते हैं। वो भटकते ही रहते हैं। कहते हैं कि लगभग 95% तांत्रिक होते हैं, वह प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं और उन्हें नरक का मुख देखना पड़ता है, उनका मोक्ष नहीं होता। दोस्तों, अगर कोई परमात्मा की सच्ची भक्ति करता है तो परमात्मा उनका साथ अवश्य देते हैं और जब उनका इस भूलोक से जाना होता है, यानी जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उन्हें भगवान अच्छी जगह पर ही नवाजते हैं और उनका जो मोक्ष है बड़ी जल्दी होता है। लेकिन इसके उल्टा जैसे ही कोई तंत्र क्रिया करके या फिर कोई किसी पर इन विद्याओं का गलत प्रयोग करता है और वो अपने आप को परमात्मा समझ बैठता है, तो वह उस मनुष्य की भूल है, उन्हें मनुष्य के द्वारा दंड अवश्य मिलता है। दोस्तों, जब कोई किसी पे तंत्र क्रिया करता है तो वह मनुष्य परेशान होता है, लेकिन इसका भी टाइम होता है, क्योंकि हर कार्य समय के अनुसार होता है, समय बदलता रहता है और जो ऐसी क्रियाएं करते हैं उनके साथ परमात्मा वैसा ही करते हैं। उन्हें शरीर गलना जैसे और खाना पीना ना पचना, उल्टियाँ, कैंसर और सोराइसिस, चमड़ी के रोग, पता नहीं किस किस तरह के गंदे से गंदे रोग उनको लग जाते हैं और लास्ट में वह इन सभी तरह के दुखों को भोगता है। जो जिसका जीवन तंत्र क्रिया करके किसी का बर्बाद करता है, उससे भी ज़्यादा उस इंसान को भोगना पड़ता है जो तंत्र क्रिया किसी पे करता है। तंत्र प्रयोग जब वह करते करते उसका लास्ट समय आ जाता है तो वह बहुत सी ऐसी बीमारियों को कि उनका खाना पीना सोना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो ऐसे ऐसे कष्टों को भोगता है जिसे देखकर आपकी भी आत्मा कर्रा उठती है। ऐसी ऐसी बीमारियां उनको लग जाती हैं कि उनके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचता, ना वो कहीं पर उनका इलाज करवा पाते हैं और उन्हें अपने इस शरीर में ही भोगना पड़ता है और उनकी मृत्यु इतनी दर्दनाक होती है कि इंसान की रूह कांप जाती है कि हे भगवान, उनके खुद के परिवार के सदस्य भी यह अरदास करने लगते हैं कि हे भगवान, इसको जितना जल्दी हो सके तो इसको उठा ले। यानी इतना तड़पता है। कई तरह के हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसानों को देखे हैं जिसने बुराई के सिवा ज़िंदगी में किसी का कुछ नहीं किया, जिसको भी दिया दुख ही दिया और इन गलत विद्याओं का प्रयोग खूब जमकर किया, तो ऐसे लोगों का अंत बहुत ही बुरा होता है। लास्ट समय में इतनी दुर्गति उनकी हो जाती है कि वो खुद मौत को मांगने लगते हैं और मौत को पुकारते रहते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे जल्दी से समेट ले, जल्दी से मुझे उठा ले, मुझे मौत दे दे, लेकिन उन्हें मौत नहीं मिलती। तो इतना दर्दनाक अंत ऐसे लोगों का होता है जिसे सहन करना इतना कठिन व पीड़ादायक होता है
इतना बुरा अंत इन लोगों का होता है। तो कभी भी इंसान को इन विद्याओं का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने परमात्मा ने आपको इन शक्तियों के लिए चुना है, आप तंत्र जानते हैं या आपने किसी तरह के मंत्र सिद्ध कर रखे हैं, तो समाज की भलाई के लिए, जगत की भलाई के लिए उनका जमकर प्रयोग करें। और किसी भी लालच में आकर किसी भी कारण में आप इनका गलत प्रयोग ना करें। निजी दुश्मनी के लिए या फिर लालच के लिए आप भूल कर भी ऐसा काम ना करें कि आपको यह लगता हो कि मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ। तो आप इनका गलत प्रयोग भूल कर भी ना करें। जितना हो सके तो आप इस शक्ति को, इन मंत्र शक्ति को या यंत्र शक्ति को या तंत्र शक्ति को किसी की भलाई में ही प्रयोग करें, तो आपकी शक्ति और भी ज़्यादा दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगी और आपको अंत में किसी तरह का दंड भोगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप इनका जगत की भलाई के लिए ही प्रयोग करें। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। तो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। तब मिलते हैं एक ऐसी ही जानकारी के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण।